अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन। ये जनाब मैंने मोमोज़ का आटा गूंद के रखा हुआ था। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मोमोज़ खाने को। इसके लिए मैंने मैदे में नमक और थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको मीडियम सा गूंद लिया था और इसको मैंने घंटा दो के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि मैं सोने चली गई थी और लेटने गई थी, नींद आ गई। और 2 घंटे बाद जब आँख खुली है मगरिब की नमाज़ पढ़ के, फिर मैं किचन में आई हूँ। और मैंने जनाब स्टीमर अपना निकाला, जो मैंने बड़े शौक़ से लिया था अलमदीना हाइपर मार्केट से, रियाद से। और उसके बाद जनाब इसमें पानी डाला है और साथ ही इसकी जो स्टेनर सी है, जाली है, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया। और इसको जनाब हम कवर अच्छी तरह ऑयल लगा के और स्टीम बनने देंगे। जब तक ये स्टीमर हमारा जनाब गर्म होता है तब तक हम अपने मोमोज़ बना लेते हैं। मोमोज़ के लिए मैंने जो मिक्स वेजिटेबल बनाई थी वही मेरी हर जगह काम आ रही हैं। ड्राई सी हैं, अच्छी हैं, मज़े की हैं। तो इसी में मैंने चीज़ डाल दिया था, यानी चीज़ मोमोज़ मैं बना रही थी, चीज़ वेजिटेबल मोमोज़। और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्की सी मिर्चें और ऐड कर दी थी और थोड़ा सा टेस्ट मेकर हल्का सा, ताकि बाज़ारी टच भी आ जाए ना, खाते हुए मज़ा आए कि भाई कोई चटपटी चीज़ खा रहे हैं। इसको अच्छे से वेजिटेबल को मैंने मैश कर लिया था हाथ से ही। और ये जनाब मैंने डंपलिंग मेकर मंगाया था अमेज़ॉन से। था भी सबसे महंगा वाला, मैं तो सबसे सस्ता वाला ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड साहब ने कहा चीज़ लेनी है तो कुछ अर्सा चले तो सही, इतनी हल्की लेने की क्या ज़रूरत है। खैर जनाब, जो उस वक्त सबसे महंगा जो था अमेज़ॉन पे, वो मैंने ले लिया। और इस मनहूस का काम इतना बुरा निकला कि मुझे गुस्सा, पहले भी खैर मैंने यूज़ किया था तब भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी। मैंने इनको नहीं खैर बताया, अब शायद पता चल जाए। तो ये जनाब मैंने इस पर ऑयल लगा के अपनी तरफ से और ये किया है। और ये जनाब इसने फ़ोल्ड किया है, ये इसने जनाब उसको फैलाया है पेड़े को। इतना ज़्यादा मुझे जनाब इस पे दुख भी हुआ और मेरा एक मोमो भी ज़ाया हो गया, लेकिन वो मोमो मैंने ज़ाया नहीं किया। मैंने ऐसे ही उसको सच ही लपेट लपाट के रख दिया था, वो भी बन गया था और मैंने खा भी लिया था। बस उसमें से स्टफिंग निकल गई थी, थोड़ी सी चीज़ निकल गया था, लेकिन बाकी सब कुछ सही थी। इस पर भी मैंने आटा लगा के कोशिश की बनाने की, तो तब भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सारी तबाही फिर गई। फिर मैंने इसको साइड पे रख दिया और इसको मैंने एक दो दफ़ा बनाने के बाद ही मुझे अक्ल आ गई कि इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं हाथ से ही बेल लूँ। मैं कौन सा बहुत ज़्यादा बना रही थी कि मुझे मुसीबत पड़ी हुई थी। बस मुझे मशीनरी का, किचन से मुतालिक गैजेट्स का इतना शौक़ है कि आप सोच नहीं सकते। जब मुझे कोई नई चीज़ नज़र आती है तो मेरी दिल करता है मेरे पास भी मौजूद हो। और किसी चीज़ का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं जितने किचन की मशीनरी और गैजेट्स का शौक़ है। खैर जनाब, ये फिर मैंने हाथ से बेल के देख लें कितने अच्छे मैं खुद ही मोमोज़ बना रही हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बने भी बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, टेस्ट वाइज भी अच्छे थे और परफेक्टली फूल भी गए थे और बहुत अच्छे बने थे। जब तक मैंने ये सारा बेला है, स्टफिंग भरी है और इसके साथ ही ये जो है, बस इतने ही मोमोज़ मैंने बनाए थे जितने आपको प्लेट में नज़र आ रहे हैं। वो जो एक डी शेप सा नज़र आ रहा होगा वो वाला मोमो है जो उसमें से ख़राब निकला था। लेकिन मैंने कहा ज़ाया करने से बेहतर है उसको हाथ से थोड़ा तोड़ मोड़ के थोड़ी बेहतर शक्ल में ले आई थी और उसको बना लिया। और इसको रख देते हैं जनाब स्टीम होने के लिए। 15 से 20 मिनट मैं रखती हूँ। अगर आप लोग घर में बनाते हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं आप कितनी देर स्टीम देते हैं। मैंने 15 से 17 मिनट दी थी और उसमें मेरे बन तो परफेक्ट गए थे, लेकिन मुझे लगता है अक्सर लोग कहते हैं हम 10 से 12 मिनट देते हैं। ये देखें माशाल्लाह फूले फूले मज़े के मोमोज़ तैयार है और सॉफ्ट भी बहुत थे। इनको मैं जनाब टूथपिक से भी चेक कर लेती हूँ। और अभी थोड़ा टाइम बाकी था। भू चाय को जो है वो मैंने पीनी थी और चाय से पहले मोमोज खाने थे। यार इतनी क्रेविंग बाजू का किसी चीज़ की हो जाती है कि बंदा वैसे ही पागल हो जाता है। और मुझे नहीं होती तो नहीं होती, होती है तो वही कहते हैं ना, एक्सट्रीमिज़म जो है वो किसी तरीके से अच्छा नहीं। किसी भी चीज़ का एक्सट्रीमपन जो है ना, बहरहाल अब जो है सो है, कोशिश तो करते हैं ओवरकम करने की। खैर ये बहुत नरम मुलायम और सॉफ्ट से मोमोज़ माशाल्लाह तैयार हो चुके थे। इनको अब डिश आउट करते हैं, निकालते हैं। और गरम गरम मोमोज़ जो हैं वो केचप के, वो चिली गार्लिक सॉस के साथ, और साथ ही मैं ग्रीन चटनी लूँगी उसके साथ, इंजॉय इंशाल्लाह करूँगी। और जो गला अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर हुआ है, ये वो मोमो है जो ख़राब हो गया था। और जनाब अब हम इस गरम गरम को मैं हाथ से ही निकाल रही हूँ, बेचैनी ज़रा आप मेरी चेक करें। और सब्र ही नहीं हो रहा था।
और चाय भी मैंने उससे कहा था मुझे बेटी को कि बना के दे दो ताकि मैं उसके साथ खाऊं इनको और अपनी क्रेविंग को ख़त्म करूं। ये चीज़ अच्छी तो होती है लेकिन यार मैदे की होती है। मैदा ज़ाहिर है सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मतलब ये सारा शुगर में ही कन्वर्ट होता है जाके, शुगरी होता है। लेकिन क्या करें, हमें आते हैं ऐसी पड़ चुकी हैं। एक दफ़ा मैंने आटे से बनाने की कोशिश की थी लेकिन आटे से ना वो नफीस नहीं बने थे, थोड़े मोटे मोटे और थोड़े से जहाँ से ऊपर से शेप देते हैं वहाँ से भी कच्चे से रह गए थे, तो मज़ा नहीं आया था खाने में। जब चीज़ इंजॉय करनी हो, रोज़ रोज़ रूटीन नहीं बनानी चाहिए मैदा शैदा खाने की। महीने में या 2 महीने बाद एक आध दफ़ा जो है आप खा लें मैदे से बनी हुई कोई चीज़, तो खैर इसमें हर्ज भी नहीं है। लेकिन वीकेंड पे हम लोग बाहर जाते हैं तो फिर भी नान ही अक्सर खाने को मिलते हैं या वाइट चीज़ ही मिलती है। खैर जनाब इसको क्या करें अब। और ये जनाब कुछ सामान था जो टीमू ऐप से हमने मंगवाया था फर्स्ट टाइम। अमेरिकन ऐप है और वहीं से शिप होके चीज़ें आती हैं। मिनिमम ऑर्डर इसका 72 रियाल है कि इस वक्त इतनी चीज़ें आपने ऑर्डर करनी है। और ये सब चीज़ें जो है इतनी क्वालिटी की और अच्छी आई थी और बहुत मुनासिब प्राइस हैं इनकी, इतनी मुनासिब कि आप सोच नहीं सकते। आपने 72 रियाल में काफ़ी कुछ ले लिया क्योंकि बेटी ने ऑर्डर किया था तो उसने अपने हिसाब से सारा कुछ जो है वो कर लिया था ऑर्डर, जो उसको चाहिए थी चीज़ें। और मुझे तो खैर शक ही था टीमू शीमू पे कि पता नहीं सही ऐप है भी सही कि नहीं है और सही चीज़ें आती भी हैं कि नहीं है। ये जनाब उसने लैपटॉप का कवर मंगवाया था, वैसे ये 180 रियाल का मिल रहा था और इसको टीमू पे 22 रियाल का मिल गया। एक्नी पैचेस थे कुछ, इसने फेस वॉश करने के लिए ब्रश मंगवाए थे, इसकी थोड़ा एक्नी का मसला है। सिल्क कैप थी, सिल्क पिल्लो ढूंढ रही थी जब हम वीकेंड पे गए थे, सिल्क पिल्लो तो मिला नहीं। सिल्क कैप मंगवा ली इसने कि वो लेगी तो उससे जनाब बाल टूटेंगे नहीं, फ्रिजी नहीं होंगे और सुकून से अच्छी तरह उसी तरह रहेंगे जैसे है। बालों के मामले में ये इतनी सेंसिटिव है कि आप सोच नहीं सकते। ये ब्रश जो है फेस वॉश के लिए है और ये वाला ब्रश जो है ये शैम्पू करके बालों में फेरने के लिए। खैर मुझे तो इन चीज़ों का कोई इतना पता भी नहीं होता, ये सब चीज़ें इसी ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं और यही फ़ायदा उठा रही है। बेसिकली जो है चीज़ें सारी बहुत अच्छी थी, आप भी टीमो ऐप से अप्लाई कर सकते हो। ये जनाब उसने अपना ऑफिस सेट किया कमरे में साइड पे, 24 घंटे तो काम करती रहती है, फ्रीलांसर है और फिर माशाल्लाह काम भी अच्छा खासा कर लेती है। तो ये इसने अपना कमरा सेट किया था अपने ऑफिस के हिसाब से और मुझे बुला के दिखा रही थी कि अम्मा कैसा है, और मैं तो फिर फ़ौरन कैमरा लेकर ही पहुंची हूँ। और ये इसका कमरा है माशाल्लाह, आप देख लें आपको कैसा लग रहा है, आपने ज़रूर बताना है। और इसने जैसे अपनी टेबल सेट की है अपने काम के लिए, वो आपको कैसी लगी है। ये इसका मिरर मुझे पसंद नहीं आया जो इसने मेकअप शेकअप के लिए या यूज़ करने के लिए रखा हुआ है। मैंने कहा ये जगह इसके लिए सही नहीं है, आप बताएं इसको किस जगह पे लगाना चाहिए। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।